हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वृंदा दवे और फिर सत्तू का 7th एपिसोड लेकर आ चुके हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सत्तू बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था फेंड्रिक के ऐसे रिएक्शन से। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि जिसे वो इतना अपना मानता है वो उससे इतनी ज़्यादा सुई चुभाने वाली बातें करेगी। उसकी बातों ने सत्तू को ऊपर से नीचे तक पूरा हिला दिया था। और अब जैसे सत्तू को ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में इमोशंस की जैसे कोई जगह है ही नहीं। वो सोचने लगा कि अब उसे इन सब के चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। वो खुद को कहने लगा, आज तक तुमने हर जगह हर एक इंसान में प्यार, इज्जत ढूंढने की कोशिश की, पर किसी भी जगह कहीं पर भी तुम्हें ये चीज़ें हासिल नहीं हुई हैं। तो इन सब के चक्करों में पड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि क्यों ना खुद की ही आवाज़ और खुद की ही पहचान में मगन रहे। क्यों चाहिए मुझे किसी का प्यार? नहीं, मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए, मुझे किसी और की कंपनी नहीं चाहिए। मेरे लिए मैं सिर्फ खुद ही काफ़ी हूँ। अब किसी और में मुझे किसी की तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सोचकर उसने सब चीज़ों से मुंह मोड़ लिया। उसके बाद वो बस अपने काम में मन लगाने लगा। दिन रात एक करने के लिए वो डटा रहा। उसे आगे मास्टर्स करना था, पर उसने सोच लिया कि नहीं, अब उसे ना ही मास्टर्स करना है और ना ही कुछ और करना है। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में मन लगाकर काम करेगा और खूब पैसा कमाएगा और एक दिन इतना बड़ा आदमी बनेगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। यही सोचकर उसने अपने मास्टर्स की डिग्री करने का ख्याल छोड़ दिया और उसके बाद वो अपने गैरेज में दिन रात एक करके बस काम करने लगा। उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था किसी और जगह में या कहीं और जाने के लिए। उसने अपना घर बना लिया था गैराज को, बस वो वहीं पे रहता था, वहीं पर सब कुछ करता था। धीरे धीरे करके उसने सारे काम सीख लिए और जब वो टू व्हीलर सा काम करता था उससे ज़्यादा उसने अब सारे व्हीकल्स का काम करना शुरू कर दिया और अब वो अपने काम में मास्टर्स बन चुका था। वो सारी चीज़ें एक ही झटके में रिपेयर कर सकता था। बड़े बड़े लोग उसके पास अपने व्हीकल्स ठीक करवाने आने लगे और धीरे धीरे करके उसका बिजनेस बढ़ने लगा और उसके लाइफस्टाइल में भी थोड़ा बहुत सुधार आने लगा। ऐसे में एक लड़की थी जो अपनी स्कूटी रिपेयर कराने के लिए हर एक हफ्ते में उसके पास चली आती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेकर। सत्तू को समझ नहीं आता था कि हर हफ्ते ये अपनी स्कूटी लेकर क्यों आ जाती है। प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा छोटे मोटे होते थे और जब सत्तू उसे कहता था कि बस 5 मिनट का काम है, मैं करके दे दूँगा, और तभी उस लड़की का जवाब यही होता था कि नहीं नहीं, मुझे अर्जेंट काम है, मैं कल आऊँगी लेने के लिए। वो लड़की सत्तू के दिमाग से परे थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो बार बार क्यों उसके गैराज पर आती है, जबकि उसकी स्कूटी में इतना कुछ होता ही नहीं था डिफेक्टिव। पर सत्तू ने ज़्यादा नहीं सोचा और हर बार वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। माना कि वो 2 मिनट का काम था, पर वो दूसरे दिन ही उस स्कूटी को लेने के लिए आती थी। उसका नाम आकांक्षा था और वो बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची थी। धीरे धीरे करके लगातार वो हर हफ्ते उसके गैरेज में आती रही। सत्तू ने एक बार पूछ ही लिया उससे, क्या हुआ, क्या बात है, तुम हर हफ्ते क्यों आती हो मेरे गैराज में स्कूटी अपनी ठीक करवाने के लिए? मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि अपनी स्कूटी को तुम खुद ही प्रॉब्लम में डाल रही हो। अब जो भी है सच सच बताओ, मेरे गैराज में आने की वजह क्या है? आकांक्षा बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे क्या कहे, और तभी उसने बहुत ही ज़्यादा ना सोचकर तुरंत उसे कह दिया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। स्कूटी के बहाने बस तुमसे मिलना चाहती हूँ, बस इसीलिए हर हफ्ते आ जाती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं, बस इसीलिए तुमसे बताना नहीं चाहती थी।
प्यार का नाम सुनते ही सत्तू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने आकांक्षा को झटक दिया और गुस्से भरी आवाज़ में वो उससे कहने लगा, इन सब फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और आज के बाद कभी मत आना यहाँ पर अपनी स्कूटी ठीक करवाने के लिए। मैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा हूँ, समझे तुम? और अपना प्यार और ये स्कूटी दोनों को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आकांक्षा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और वो आँखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई और उसने भी ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सत्तू ऐसा कुछ कहेगा, क्योंकि अब देखते ही देखते सत्तू बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगने लगा था, जिस बात का उसे अंदाज़ा भी नहीं था। और वो धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा इतना निखार रहा था कि अब वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा था और उसी के साथ एक अजीब सी मासूमियत उसके चेहरे पर हमेशा दिखाई देती थी, ना कोई छल कपट कुछ भी नहीं। और ये सादगी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे सकती थी। इन्हीं चीज़ों को लेकर आकांक्षा उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी और इसीलिए वो उससे प्यार करने बैठी। आकांक्षा रोने लगी और वो घबरा गई कि पता नहीं अब क्या होगा और वो खुद से कहने लगी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो मुझे अपना माने या ना माने, मैं उसे अपना मान चुकी हूँ और मैं हमेशा उससे प्यार करती रहूँगी। सत्तू के मना करने के बावजूद वो लड़की यानी कि आकांक्षा बार बार उसके गैरेज पर जाती रही, पर अब सत्तू उसे अटेंड नहीं करता था और वो कह देता था कि ये मुझसे रिपेयर नहीं होगी, चले जाओ यहाँ से। और तभी आकांक्षा वहाँ से चली जाती थी और फिर कुछ दिनों बाद वापस से वो आ जाती थी। लगातार ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। सत्तू को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए, किस लैंग्वेज में वो उसे समझाए। और फिर फाइनली उसने आकांक्षा से कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, प्यार करती हो ना तुम मुझसे? पर मैं तुम्हें बता दूं, मेरा कोई खून खानदान नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है रोने वाला, ना मेरा ख्याल करने वाला, ना कोई भी। मेरा नाम सत्तू है, सिर्फ और सिर्फ सत्तू, इससे ज़्यादा मेरी और कोई पहचान नहीं है, समझे तुम? खुश? सुन लिया? और अब मुझे पता है ये सुनने के बाद तुम अपने प्यार का भूत यहीं पर उतार लोगी, तो अब जाओ यहाँ से और आज के बाद कभी मत आना। और तभी आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे किसने कह दिया कि मेरा प्यार का भूत उतर गया? मैं तो तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। और अब आज के बाद कभी मत कहना कि तुम्हारी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं है और ना ही तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हें हमेशा अपना मान चुकी हूँ, हमेशा के लिए। और किसने कहा कि तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखता? जब 1 हफ़्ते पहले तुम्हें बुखार था तो तुम्हारे पास दवाइयाँ मैंने भिजवाई थी और तुम्हारे लिए चुपके से लंच भी मैं ही भिजवाती हूँ। तुमने जिस टिफ़िन सर्विस पर अपना रजिस्टर करवाया है, तुम्हें ये बात पता नहीं है कि तुम्हें रोज़ खाना मैं ही भेजती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें खाने में गाजर का हलवा और गट्टे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतना ही नहीं, तुम्हारे डिब्बे को देखकर मैं तुम्हारा मूड पहचान जाती हूँ कि कब तुम खुश होते हो और कब तुम दुखी। जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारे खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है और जब तुम खुश होते हो तो तुम पूरा टिफ़िन कंप्लीट कर देते हो। इतना ही नहीं, मैं तो ये भी जानती हूँ कि कब तुम कहाँ जाते हो, कब क्या करते हो। दिन रात तुम इस गैरेज में पागलों की तरह मेहनत करते हो, वो मुझे दिखाई देता है। सब चीज़ नोटिस की है मैंने। और तुमसे किसने कह दिया कि सत्तू के अलावा तुम्हारी और कोई पहचान नहीं है? तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी मासूमियत, सादगी और भोलापन और तुम्हारे
अंदर ना ही कोई कपट है, ना कुछ नहीं। तुमने किसी का कभी बुरा सोचने की कोशिश नहीं की। यही सब है तुम्हारी पहचान। एक इंसान के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? लाइफ में तुम्हारे गोल्स है, तुम कुछ बनना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो। किसी भी लड़की के लिए इससे ज़्यादा और क्या मायने रखता है? कुछ भी तो नहीं। यू आर परफेक्ट। तुम्हारी यही पहचान है और इसी चीज़ों से मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे, बहुत 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 ज़्यादा, और हमेशा करती रहूँगी। तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा हो या ना हो, पर मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए अपना मान चुकी हूँ। सत्तू को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कोई ऐसा है जो उसे नोटिस करता है, आखिर कोई ऐसा है जो उसकी रोज़ की चीज़ों पर ध्यान देता है, उसकी पसंद और नापसंद पर ध्यान देता है, उसके मूड पर ध्यान देता है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था इसकी ये सब चीज़ों पर, और फिर भी वो हिचकिचा रहा था। और कहीं ना कहीं उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया आकांक्षा की बातों ने कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। और तभी उसने ज़्यादा कुछ ना सोचकर उसने उससे कहा, जो कुछ भी हो, मैं प्यार पर भरोसा नहीं करता हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा रूड नहीं होना चाहता हूँ, पर प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। और तभी आकांक्षा ने कह दिया, मैं तो चली जाऊँगी, पर मैं आना नहीं चूकूँगी। हमेशा मैं यहाँ पर आती रहूँगी। जब तक तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर लेते, मैं हार नहीं मानूँगी। मेरे प्यार का जुनून बढ़ता ही जाएगा, वो कभी नहीं रुकेगा। इतना कहकर आकांक्षा वहाँ से चली गई और उसकी सारी बातों ने सत्तू को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद 2-3 दिन तक आकांक्षा नहीं आई। सत्तू वैसे तो उससे कह चुका था कि वो उससे दूर रहे, पर फिर भी दिन रात वो उसके बारे में सोचने लगा। बहुत वक्त से वो कोई प्यार, इमोशंस, किसी के भी बारे में कुछ नहीं सोच रहा था, पर आज कुछ दिनों से आकांक्षा के प्यार के इजहार करने के बाद और इन सब चीज़ों के बाद वो बस उसी के बारे में सोच रहा था और आगे क्या करना चाहिए वो भी। उसके बाद कुछ दिनों के पहले सत्तू का जो बेचैनी भरा माहौल था, उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वो जैसे ही सुबह गैरेज में आया तो वो देखकर चौंक गया। पूरा गैरेज एक कैफ़े के जैसा दिख रहा था, डेकोरेशन और सब कुछ। और उसमें वहाँ पर आकांक्षा खड़ी हुई थी शेफ़ के कपड़े पहनकर, और उसके बाद वो उसके लिए उसकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाकर लेकर आई थी और उसने कॉफ़ी सर्व की। और उसके बाद उसने उसके लिए कुकीज़ बनाए हुए थे और उसके साथ साथ बहुत सारे सरप्राइजेस आज उसने उसके लिए प्लान किए थे। धीरे धीरे करके सत्तू को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या है, और फिर उसने कुछ नहीं कहा और वो बस जो जो वो कहती रही वो करता गया। पहले उन लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद दोपहर में आज आकांक्षा ने उसके लिए गाजर का हलवा, गट्टे की सब्जी, रोटी, पापड़ सब कुछ रेडी किया हुआ था। गैरेज के बाहर आज क्लोज़ का बोर्ड लगा दिया था उसने, और उसी के चलते दोपहर को उसने गैरेज में ही एक थिएटर जैसा बना दिया था जिसमें उसने मूवी का अरेंजमेंट किया था और उन दोनों ने रोमांटिक मूवी देखी। और उसके बाद शाम को वो उसे वॉक पर लेकर गई। वॉक पर ले जाने के बाद उन लोगों ने बाहर कॉटन कैंडी खाई और उसी के साथ आइसक्रीम भी खाई। और इतना करने के बाद वो पास ही में एक पार्क था जहाँ पर कुछ छोटे मोटे राइड्स थे, वहाँ पर जाकर उन लोगों ने एंजॉय किया बहुत सारा। और उसके बाद रात को डिनर में उसने खुद से अरेंज किया हुआ था पालक पनीर, पराठे, लस्सी, बहुत कुछ उसने बनाया हुआ था और वो सब कुछ बड़े ही प्यार से उसने सत्तू को खिलाया। और उसके बाद
उसने सब कुछ वाइंड अप करके डेकोरेशन पूरा हटाकर जैसा था वैसे ही उस गैरेज को कर दिया और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगी। और तभी आज बिना कुछ कहे आकांक्षा ने बहुत कुछ कह दिया था और बहुत कुछ साबित भी कर दिया था। और तभी जैसे ही वो जाने लगी, सत्तू ने पीछे से उसे हग कर लिया और वो उससे कहने लगा, आई लव यू, थैंक यू सो मच मेरे लिए ये सब कुछ करने के लिए। आज तुमने मेरे इस दिन को मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रीशियस दिन बना दिया है। थैंक यू सो मच। मेरा दिल हमेशा डरता है और अभी भी डर रहा है कि पता नहीं मुझे तुमसे भी आगे धोखा मिलेगा या क्या होगा, क्योंकि हमेशा आज तक मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, जिसे भी मैंने अपना माना है। पर भगवान से दुआ करता हूँ कि तुमसे मुझे ये धोखा ना मिले। और तभी आकांक्षा उसकी तरफ मुड़ी और उसके चेहरे को उसने अपने हाथों में लिया और वो उससे कहने लगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हारी हूँ और हमेशा मैं तुम्हें अपना बना कर रखूँगी। कभी भी तुमसे कोई भी धोखा फरेब कुछ नहीं करूँगी, ये मेरा वादा रहा। जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, प्रॉमिस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी सिचुएशन में हो, किस में हो, बस तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए वही काफ़ी है। ये सुनकर सत्तू की आंखों में आंसू आ गए। जैसे कुछ वक्त पहले फेंड्री के प्रपोज़ल के टाइम पर जो आंखें बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा दर्द से भरी हुई थी, आज वही आंखें फिर से नम थी और उस आंखों में फिर से आंसू थे। पर आज वो आंसू खुशी के थे। जो आंसू बेइंतहा दर्द के थे, आज वो आंसू बेइंतहा मोहब्बत में बदल चुके थे। और आज सत्तू को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। आज वो बहुत 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 ज़्यादा खुश था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और पैशनेटली एक दूसरे के प्यार में डूब गए और दोनों ने एक दूसरे के लबों पर अपने प्यार का इजहार कर दिया। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और अपने प्यार को साबित करने लगे एक दूसरे से कि वो कितना प्यार करते हैं उन्हें। तो आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आगे देखेंगे कि सत्तू की और आकांक्षा की लाइफ में आगे क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय। और आपको मेरी ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।